सब लोगों को बुलाया। बोले अब यथास्थान पर सब लोग हो गए हैं और मुझे जाने दीजिए द्वारका। मैं द्वारका जाकर के जो वहां के लोग मेरी याद कर रहे हैं, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, पर आओ मांगो सभी लोग जिसको जो चाहिए। आज भगवान का रथ खड़ा है, उस समय भगवान अभय मुद्रा में खड़े हैं। अभय मुद्रा मतलब रथ में चढ़ने के लिए रथ के पैरदान में एक पैर है, रथ के स्तंभ को खंभे को पकड़े और एक हाथ से अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे, सब लोग प्रणाम कर रहे, भगवान की विदाई। सब लोग हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, जैसे आप लोग मांगते हैं ना। क्या क्या मांगते हो? अभी घर जाओगे, अगरबत्ती जलेगी, क्या क्या मांगोगी? आप लोग मांगेंगे। देवियां मांगती क्या कि जो ध्यावे फल पावे और दुख बिन से मन का। यहां से जाते ही क्या मांगोगे? जब आरती करोगे तो सुख संपत्ति घर खूब आवे। देख लो, भागवत की कथा सुन के जा रहे हैं। जब आरती गाओगे तो यही तो गाओगे कि सुख संपत्ति। भगवान ने कहा लो, ये परमहंसों की संहिता सुन के आए हैं, ये देवियां आई है और अभी इनका ज्ञान क्या मांग रही है? बोले जो ध्यावे फल पावे और दुख बिन से मन का। तो कैसे दुख दूर होगा? बोले ये सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। देखो, सब लोग अपने अपने मन में जो आता है मांग रहा है, पर एक नारी खड़ी है। और वो नारी क्या मांग रही है? जरा ध्यान दें। आप लोग मांगते हैं कि हम दुख से दुखी हैं और हमारा ये दुख आप छीन लीजिए, हमको सुख दे दीजिए। पर वो नारी, सब लोग मांग रहा है, संसार मांग रहा है, पर वो नारी चुप खड़ी। भगवान गए, आप भी मांग लो। वो नारी हाथ जोड़कर खड़ी, नेत्र में आंसू आ गए। भगवान ने कहा मांगो मांगो। उस नारी ने देखा, बोले बस इसी चक्कर में डालकर, हे जगत के ईश आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रथम में आपको नमन करती। भगवान ने कहा अरे बुआ ये क्या कह रहे? आप मुझको ईश्वर भगवान ये सब, आपको क्या हो गया है? बोले हे केशव, ये माया का पट जो तुमने डाल रखा है सबके आंखों के सामने, और ये माया का पट पड़ा है, ये किसने डाला? अरे आपने ही डाला है, और आप ही उस पट को उठाने में सक्षम हैं। और जब माया का पट उठेगा तो माया का पट कैसे? बोले घूंघट के पट खोल तो है पिए मिले। ये जब पट है तो ये माया माया, लेकिन जब ये पट उठ गया तो माया पति समझ में आ जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे बुआ ये क्या कह रही हूं, मैं तो आपका भतीजा हूं। अरे बोले ये भतीजा बन करके माया का पट मत डालो, मैं आपको जान चुकी हूं। आज मैं आपसे वो मांग रही हूं कि संसार की कोई नारी आपसे जल्दी मांगा नहीं होगा। बोले क्या मांग रही हूं? बोले हे केशव, यदि आप देना चाहते हैं
तो इस कुंती की इस झोली में आप दुख दे दीजिए, दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा, अरे बुआ, संसार में सब मांगते हैं सुख, पर अब तू एक अलग से वस्तु मांग रही है, दुख। हाँ बाबा। अच्छा ये बता, दुख क्यों मांग रही है बुआ? बोले प्रभु इसलिए कि दुख में सुमिरन सब करें। जब व्यक्ति दुखी होता है, दुख में सुमिरन सब करे। अच्छा सही बताओ, यदि शरीर में दर्द है तो फिर उस समय कोई उस दर्द को लेने वाला नहीं तो कौन याद आएगा? हाय राम। याद आता है दुख जब आता है। और जब सुख आता है तो फिर अपना परिवार, अपने बेटी बेटा नात रिश्तेदार दिखाई देते। संत कहते हैं कि दुख में सुमिरन ये सब करी, पर दुख में ये सुमिरन सब करी और सुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को। हे जगत के स्वामी आपकी जय हो। मैं इसलिए दुख मांग रही हूं कि जब तक हमारे जीवन में दुख था, हम अपने बच्चों को लेकर दर बदर भटक रहे थे, तो पीछे मुड़ के देखते थे तो कौन खड़ा है? हमारा केशव खड़ा है। महाराज दुर्वासा ऋषि के क्रोध अग्नि जलने का समय आया, हमने कहा कौन बचाएगा? तो पीछे मुड़ के देखा तो कौन खड़ा? हमारा कन्हैया खड़ा। पर आज जब ये सुख, ये महल, ये वैभव, ये राज की पूर्व संपत्ति, ऐशो आराम, ये सब मिला, अब पीछे मुड़ के देखा तो देखती क्या हूं कि हमारा कन्हैया अब जा रहा। नहीं, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दे। भगवान ने कहा बुआ मैं क्या करूं, लाचार हूं देने में। बोले संसार को देते हो, मुझे देने में लाचार हो? बोले इसलिए कि मैं सबको सुख देता हूं, तो मेरे घर में सुख ही सुख भरा है, अब मेरे पास दुख है ही नहीं, तो मैं आपको दुख कहां से दे दूं? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।